कल्याण मित्रों, उत्पन्न होने वाली सारी चीज़ें मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। यह सनातन धर्म है। जो भी है उससे मिटना पड़ता है। इस अस्तित्व में जो कुछ भी है उसे जन्म मृत्यु से गुजरना ही पड़ता है। इससे बचने का सवाल ही नहीं उठता है। मनुष्य मरणधर्मा है। खुद को कोई चाहे हिंदू कहे, चाहे मुस्लिम कहे, चाहे सिख कहे, चाहे ईसाई कहे, चाहे जैन कहे या बौद्ध कहे, कुछ भी कहे, मगर सत्य तो यह है कि मनुष्य मरणधर्मा है। मृत्यु ही उसका धर्म है। मनुष्य का असली धर्म मृत्यु है। इसीलिए मनुष्य मरणधर्मा कहलाता है। चूंकि एक एक मनुष्य को मरना है, इसलिए आँख वाला मरणधर्मा मनुष्य चाहता है कि स्वर्ग सदृश एक सुंदर घर परिवार और संसार हो, जहाँ एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हो, जहाँ हर कोई अपने को दुख मुक्त करने में लगा हुआ हो और दूसरों के दुख को भी कम करने में लगा हुआ हो। जब यह ज्ञात हो जाता है कि एक एक करके सबको मरना है, तो मनुष्य सोचता है कि किसी से मुंह फुलाने से क्या फ़ायदा, किसी से प्यार मोहब्बत करने से क्या फ़ायदा, किसी से द्वेष रखने से क्या फ़ायदा, किसी अजन्मा का सुमिरन करने से क्या फ़ायदा, अजन्मा के चक्कर में जन्मा से रिश्ता खराब करने से क्या फ़ायदा। अब तो वह जिसे भी देखता है, देखते ही उसका हृदय फटने लगता है, यह जानकर कि वह मर जाएगा। जिसे भी देखता है उसके सर पर बैठी हुई मृत्यु दिख जाती है। जब मरणधर्मा मनुष्यों को आपस में एक दूसरे के मृत्यु दिख जाती है, तो उसका आपसी व्यवहार बहुत दिव्य और स्वर्गिक हो जाता है। फिर वह ऐसा कोई भी काम नहीं करता है जो दुख बढ़ाने वाला हो। मृत्यु को देखने वाला मनुष्य दुख घटाने वाला काम करता है, दुख बढ़ाने वाला नहीं। अपने लिए भी और समाज के लिए भी दुख बढ़ाने वाला काम उनका है जो मृत्यु को असत्य और अजन्मा को सत्य समझते हैं। दिन रात अजन्मा स्तुति में लगा हुआ एक बेहोश मनुष्य अनजाने में अपना दुख भी बढ़ाता है और समाज का भी। इस पृथ्वी पर रहने वाले सारे मरणधर्माओं को एक दूसरे के मृत्यु दिखाई देनी चाहिए। एक घर में रहने वाले सारे लोगों को भी एक दूसरे के मृत्यु दिखाई देनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो कल तक जिस घर में अक्सर पति पत्नी, पिता पुत्र और सास बहू के झगड़े होते रहते थे, वह घर आपसी मैत्री की खुशबू से महक उठेगा। वही घर स्वर्ग हो जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। मृत्यु दिखाई देते ही चमत्कार शुरू हो जाता है। जो मनुष्य राग द्वेष और मोह के दलदल से पूरी तरह धंसा और फंसा हुआ है, मृत्यु दिखाई देते ही वह निर्मल हो जाता है, उसका चित्त शांत हो जाता है। फिर वह किसी को भी किसी प्रकार से भी दुखी नहीं कर सकता है। संसार में पहले से ही दुनिया भर का दुख है। अगर आप किसी को दुखी न भी करते तो भी किसी के पास दुखों की कमी थोड़े न है। यहाँ हर किसी के पास दुखों की लंबी फहरिस्त है। चाहे कोई उसके दुखों को बढ़ाए या न बढ़ाए, चाहे गरीब हो या अमीर, हर कोई एक से बढ़कर एक दुखी आ रहा है यहाँ। इसलिए जिसे मृत्यु दिख जाती है वह दूसरे के दुखों को खत्म या कम करने के लिए बेताब हो उठता है। दूसरे से भी अपने प्रति यही आकांक्षा रखता है। दूसरे के साथ उसका जैसा व्यवहार होता है, अपने प्रति भी वह वैसा ही व्यवहार चाहता है। लेकिन दूसरा अगर अपने को मरणधर्मा नहीं समझता हो, तो क्या वह अपना या दूसरे के दुखों को खत्म या कम करने का सोच सकता है? बिल्कुल नहीं सोच सकता है, कभी नहीं सोच सकता है। फालतू धर्मों में रुचि रखने वाले लोग अनजाने में अपना दुख भी बढ़ाते रहते और दूसरे का भी दुख बढ़ाते रहते।
और जब तक मनुष्य बुद्धि का प्रयोग करके होश पूर्वक नहीं देखेगा तब तक उसे अपने मरण धर्म स्वरूप का बोध नहीं होगा। और जब तक बोध नहीं होगा तब तक निरंतर दुखों को बढ़ाने में ही लगा रहेगा। जब तक बोध नहीं होगा तब तक आग से ही खेलते रहेगा। मैं चाहता हूं कि सारी दुनिया के लोग अपने तथाकथित धर्मों को छोड़ करके मृत्यु रूपी धर्म को स्वीकार कर लें। जब सबका एक ही धर्म हो जाएगा और सब कोई अपने आप को सिर्फ एक मरण धर्म समझने लगेगा तो यह पृथ्वी स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगी। मैत्री और करुणा रूपी खुशबू से संपूर्ण पृथ्वी महक उठेगी। जिस दिन इस पृथ्वी पर कोई हिंदू न रहेगा, कोई मुस्लिम न रहेगा, कोई सिख न रहेगा, कोई ईसाई न रहेगा, कोई आस्तिक न रहेगा और कोई नास्तिक न रहेगा, जो भी रहेगा वह मरण धर्मा रहेगा। उस दिन पूरी पृथ्वी अनुपम सौंदर्य से खिल उठेगी। दुनिया के सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे। हत्या, बलात्कार और दंगा फसाद जैसी घटनाएं असंभव हो जाएंगी। जिस दिशा में भी आंख उठाकर देखेंगे लोगों के भीतर मैत्री ही मैत्री नजर आएगी। हर कोई एक दूसरे के लिए अपनी जान न्यौछावर करते नजर आएगा। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब संपूर्ण मानव जाति अपने अपने तथाकथित धर्मों को छोड़कर और विविध प्रकार के अजन्माओं से सारा रिश्ता नाता तोड़कर अपने और दूसरों को भी मरण धर्मा समझकर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। पृथ्वी पर जितनी अराजकता है उसका एकमात्र समाधान यही है। हर किसी को इस दिशा में सोचना चाहिए और दुखों से मुक्ति हेतु प्रयास करना चाहिए। विचार कीजिए, हम यहाँ हैं और हम में से अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसे हॉस्पिटल लेकर कौन जाएगा? श्री राम जाएंगे या श्री कृष्ण जाएंगे या गणपति बप्पा जाएंगे या बुद्ध जाएंगे या अल्लाह जाएंगे या गॉड जाएंगे या यहोवा जाएंगे? कौन जाएंगे? निश्चित रूप से इनमें से कोई नहीं जा सकते हैं। जो भी जाएगा कोई मरण धर्मा ही जाएगा। जिन मरण धर्माओं के कारण हमें भोजन मिलता है, पानी मिलता है, शिक्षा मिलती है, उचित चिकित्सा मिलती है और सुरक्षा मिलती है, उनके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं। अजन्माओं की स्तुति में कोई भले ही अपने पागलपन की पराकाष्ठा से गुजर जाए, मगर सच तो यह है कि जिस दिन मरण धर्माओं ने उसका साथ छोड़ दिया उस दिन उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। अजन्मा तो अजन्मा ही ठहरा। वह किसी की जिंदगी को क्या प्रभावित करेगा भला, जिसकी अपनी ही जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। अजन्मा जब तक जन्म न ले ले तब तक उसे अपनी जिंदगी में शामिल न करें, अजन्मा से मतलब रखेंगे तो यह उन मरण धर्माओं के प्रति कृतज्ञता होगी जिनके कारण आपकी जिंदगी सुरक्षित है। मरण धर्माओं का भी एक संघ होना चाहिए और संघ के प्रति प्रत्येक मरण धर्मा को निष्ठावान होना चाहिए। उस संघ में सिर्फ मरण धर्माओं का ही प्रवेश होना चाहिए। संघ पूर्ण रूपेण अजन्मा मुक्त होना चाहिए। जिन्हें मृत्यु नहीं दिखाई देती उनका भी संघ में प्रवेश निषेध होना चाहिए। मैं इस पृथ्वी पर एक ऐसा संघ देखना चाहता हूँ जिसमें जितने भी लोग हों हर कोई एक दूसरे को मरण धर्मा समझते हुए एक दूसरे के दुखों को कम करने का प्रयास करें। किसी को मन से न दुख पहुँचाएं, न वाणी से और न ही कर्म से। संघ पूरी तरह से अजन्मा मुक्त हो। धीरे धीरे संघ की खुशबू पृथ्वी के बाकी हिस्से में भी फैलेगी और पूरी मानवता संघ में समाहित हो जाएगी। यह बहुत जरूरी है मानवता को बचाने और सही दिशा प्रदान करने के लिए। संघम शरणं गच्छामि। आपने मेरी बातों को इतने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए अंतस से अनुग्रहित हूँ। मेरा नमन स्वीकार करें।